आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। आखिर वह अयोध्या कैसे वीरान हो सकती थी। आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यह प्रदेश का एक उत्सव, देश का एक उत्सव बनता गया। आज ये अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को छू रहा है। गुलामी के अंश से मुक्ति हो, लेकिन विरासत का सम्मान हो। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम। अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। 2017 से पहले अयोध्या के इस मनमोहक रूप को देखने की सोचना तो दूर, कल्पना करना भी असंभव था। लेकिन वक्त बदला और प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी का स्वरूप भी बदलने लगा है। दीपोत्सव में अयोध्या को देखना मानो ऐसा लगता है कि आकाश से तारों को तोड़कर जमीन पर बिखरा दिया गया हो। अयोध्या में हर साल आयोजित होने वाले दीपोत्सव के विहंगम दृश्य बरबस ही आपके मन की आंतरिक भावनाओं को छू लेने वाले थे। भगवान श्री राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले ज्योति पुंज हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, जो भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है। राम नगरी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। ये प्रकाश है दया का, ये प्रकाश है करुणा का, ये प्रकाश है मानवता का और सद्भाव का। मुश्किल वक्त में भी मर्यादाओं के पथ पर अडिग रहने का संकल्प है। मौका खास था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय संस्कृति के अप्रतिम पलों के साक्षी बनने के लिए अयोध्या में उपस्थित रहे। मौका था अयोध्या में छठे दीपोत्सव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में एक बार फिर नया कीर्तिमान रचा गया। 15,76,000 दिए एक साथ जब जगमगाए तो दुनिया ने अयोध्या की आभा देखी। दीप से दीपावली तक यही भारत का दर्शन है, यही भारत का चिंतन है और यही भारत का चिरंतन है। भारत ने आधुनिक काल तक अनेकों अंधकार भरे युग का सामना किया। बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हो गए, लेकिन हमारे दीप जलते रहे, क्योंकि हमने दीपक जलाना नहीं छोड़ा, हमने विश्वास बढ़ाना नहीं छोड़ा। हमारी संस्कृति ही है जिसने अतीत में भी अपना पराक्रम और प्रकाश बिखेरा।
और भविष्य में भी बिखेरता ही रहेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। वो पूरे विश्व के लिए एक ज्योति पुंज की तरह है। ये प्रकाश कौन सा है? ये प्रकाश है दया और करुणा का। ये प्रकाश है मानवता और मर्यादा का। ये प्रकाश है समभाव और मम भाव का। ये प्रकाश है सबके साथ का। ये प्रकाश है सबको साथ लेकर चलने के संदेश का। छठवें दीपोत्सव में त्रेता युग की आभा अयोध्या में झलक रही थी। प्रभु श्री राम जब लंका पर विजय कर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब ऐसा ही मंजर रहा होगा। दीपों से दिव्य और भावनाओं से भव्य विहंगम दृश्य दिखा रहे थे हमारी गौरवमयी विरासत को। हम उस संस्कृति और सभ्यता के वाहक हैं जिनके जीवन का पर्व और उत्सव सहज और स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। जब भी कुछ नया किया तो हमने एक नया उत्सव रच लिया। सत्य की हर विजय को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, उसका कोई सानी नहीं है। प्रभु श्री राम ने हजारों वर्ष पूर्व रावण के अत्याचार का अंत किया था, लेकिन आज भी उस घटना का मानवीय और आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में शपथ प्रकाशित हो रहा है। हमारे लिए दीपावली के दीपक एक वस्तु नहीं, ये भारत के आदर्श और दर्शन का जीवंत मूल्य है। दिया आशा भी देता है, दिया आग भी देता है, दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को हर कोई पूछता है, लेकिन अंधेरी शाम का साथ दिया ही देता है। दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को जलाता है। दिया ही है जो मनुष्य के मन में समर्पण का भाव लाता है। हम स्वयं जलते हैं, स्वयं खपते हैं, लेकिन जब सिद्धि का प्रकाश उत्पन्न होता है तो हम पूरे निष्काम भाव के साथ पूरे संसार में इसे बिखेर देते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ये यात्रा करते हैं तो उसमें सर्व समावेश का संकल्प अपने आप समाहित हो जाता है। जब हमारे संकल्पों की सिद्धि होती है तो हम कहते हैं इदम न मम, अर्थात ये सिद्धि मेरे लिए नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। दीप से दीपावली तक यही भारत का दर्शन है, यही भारत का चिंतन है, यही भारत की चिरंतर संस्कृति है। हम सब जानते हैं मध्यकाल और आधुनिक काल तक भारत ने कितने अंधकार भरे युगों का सामना किया। जिन झंझावातों में बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हो गए, उनमें हमारे दीपक जलते रहे, प्रकाश देते रहे, फिर उन तूफानों को शांत कर उद्दीप्त हो उठे। जब स्वार्थ से उठकर परमार्थ की यात्रा करते हैं तो उसमें सर्व समावेश का संकल्प अपने आप समाहित हो जाता है। अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम को स्वर्ग से प्यारी थी। आज यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण की प्रगति कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे और वहां के निर्माण से जुड़ी
तमाम चीजों को जाना और समझा और अपने सुझाव भी दिए। इससे पूर्व एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी 11 झांकियों को निकाला गया। दीपोत्सव पर जहां एक तरफ अयोध्या में 15 लाख से ज्यादा दियों की रोशनी ने अलौकिक समा बांधा, वहीं इंटरनेट की आभासी दुनिया में भी यूजर्स ने इस महा उत्सव को हाथों हाथ लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर #अयोध्या दीपोत्सव लगातार ट्रेंड में बना रहा। ट्विटर पर यह ट्रेंड 230 करोड़ से भी ज्यादा बार लोगों तक पहुंचा। वहीं 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ट्रेंड के साथ दीपोत्सव को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार ट्वीट, रीट्वीट, लाइक और रिप्लाई के जरिए किया। यूजर्स ने इस हैशटैग के साथ जगमगाती अयोध्या की तस्वीरें और वीडियो को जमकर शेयर किया। साल दर साल अपने ही कीर्तिमान को तोड़ती अयोध्या ने इस साल 15,76,000 दीप जलाकर एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक इसी प्रकार दीपों का पर्व दीपोत्सव भी हमें अंधकार के बीच प्रकाश और उम्मीद की किरण दिखाता है। हमें कठिन समय में भी सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राष्ट्र की समृद्धि के लिए वहां के लोगों की समृद्धि बहुत जरूरी है और इस महायज्ञ में जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर अंधकार को जलाता है, उसी प्रकार हम अपने सद्कर्मों के द्वारा कितना प्रकाश फैला सकते हैं, इसका संकल्प बोध हमें ये दीपोत्सव कराता है। प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के पावन अवसर पर हमें अपने संकल्प को दोहराना है। श्री राम से जितना हो सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा हमें मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। अब अयोध्या बदल रही है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सड़कों के विकास के साथ ही चौराहों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। रेलवे स्टेशन के साथ विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के निर्माण से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और विकास को बल मिलेगा।
अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है। अयोध्या से शुरू हुए विकास अभियान का विस्तार इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। एक समय था जब राजनीतिक रूप से अयोध्या को अछूत माना जाता था, लेकिन अब अयोध्या के विकास को नए पंख मिल गए हैं। नई गति के साथ अयोध्या विकास पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रही है। यहाँ आए लोगों ने कहा और एहसास भी किया कि अब जो हो रहा है उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जिस तरह से हम लोग कहानियां सुना करते थे प्राचीन काल में कि राम राज्य हुआ करता था, आज वो रूप साकार हुआ है और राम राज्य की कल्पना आज की गई है। हम लोग पहले सुनते थे कि भगवान श्री राम पुष्पक विमान से गए थे और आज वो रूप साकार हुआ है। आज पुष्पक विमान आया है और लगभग 17 लाख दीप प्रज्वलित हुए हैं, जो विश्व में रिकॉर्ड कायम हुआ है। जैसे लग रहा था कि ये हम इमेजिन कर पा रहे थे कि राम जी लौटे होंगे तो इतना हर्षोल्लास रहा होगा इस तरीके। वाकई में एक गौरवपूर्ण इतिहास था। ऐसा सौभाग्य शायद ही फिर कभी किसी को मिला है और शायद फिर किसी को मिलेगा। इतनी जनता, इतनी पब्लिक, अयोध्या का जो पूरी जनता है, अयोध्या के पूरे श्रद्धालु हैं, इतना उत्साहित है कि शायद इतने उत्साह के आगे दीपावली के उत्साह भी लोगों के आगे फीका पड़ रहा है इस दीपोत्सव के आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज राम के आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। उनके द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया गया है और उसी भावना के साथ आज काम हो भी रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई, वहां के कॉरिडोर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रामायण सर्किट का कार्य हो या कृष्णा सर्किट का कार्य, मथुरा वृंदावन के विकास को एक नया आयाम देने की कार्रवाई चल रही हो, या फिर बौद्ध परिपथ का कार्य हो, या फिर देश के शक्तिपीठों के पुनरुद्धार का कार्य, ये युद्ध स्तर पर देश के अंदर चल करके एक और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजनाओं का लाभ देना, और उसी का परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के अंदर किसी भी कोने में जाते हैं, पूरब में हो या पश्चिम में, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरा भारत एक साथ एक स्वर से उनके नेतृत्व में बोलता हुआ दिखाई देता है, डोलता हुआ दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है। इस अवसर पर दिव्य और नयनाभिराम आतिशबाजी भी की गई। आतिशबाजी को देखकर लोगों का मन प्रफुल्लित हो उठा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी आतिशबाजी को खूब देखा। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नया घाट पर सरयू जी की आरती और पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान राम की पैड़ी पर 3D होलोग्राफिक शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और रामायण पर आधारित लेजर शो का भव्य आयोजन किया गया। रामायण पर आधारित लेजर शो को देखकर लोग भाव विभोर हो गए। इस सुंदर प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। तप यज्ञ हवन से राम लला जब आए, देख के दशरथ सुंदर शिशु को भूले नहीं समाए। हर्षित सभी अयोध्या जन थे, हर्षित सभी अयोध्या जन थे और पुलकित थी माई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जब यौवन में आए, विश्वामित्र
कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। जय श्री राम जय श्री राम। वन जब हुआ निरापद रक्षित विश्वामित्र मुस्काए, ले दशरथ पुत्रों को मिथिला सिया स्वयंवर में लाए। शिव धनु तोड़ा जो ही राम ने, शिव धनु तोड़ा जो ही राम ने, सीता वरमाला पहनाई। राम कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। जय श्री राम जय श्री राम। अवधपुरी के जन प्रसन्न थे, उत्सव हुआ चौगुना। राम बनेंगे अवध राज, अब दशरथ ने की घोषणा। किंतु मंथरा के कहने पे, किंतु मंथरा के कहने पे कैकेयी घबराई। राम कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। जय श्री राम जय श्री राम। पर्णकुटी में अब रहते थे महलों में रहने वाले, किंतु न कोई कमी खले सीता ऐसे देखे भाले। देख के प्रेम परस्पर इनका, देख के प्रेम परस्पर इनका, शूर्पणखा ना सह पाई। राम कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। शूर्पणखा से सुनकर वर्णन, सीता को ललचाया रावण। माया जाल बुना धोखे का, कलुषित था उसका काला मन। पंचवटी में उस क्षण सबको, पंचवटी में उस क्षण सबको, स्वर्ण हिरण एक दिया दिखाई। राम कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। बना भेष भिक्षुक साधु का, रावण कुटी में आया। भिक्षा दे घर बाहर आकर, वो चिल्लाया। कर अपहरण उड़ावो, पत्थर अपहरण उड़ावो, पर सीता जो बाहर आई। राम कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। जय श्री राम जय श्री राम। मेघनाथ के मर गिरने पर रावण था पछताया, क्रोध को अपने रोक न पाया, स्वयं युद्ध में आया। दूजी और त्रिशारंग हाथ में लिए खड़े रघुराया। घमासान जो हुआ भयंकर, कोई समझ न पाया। दश आनन के दसों सिरों को 10-10 बार गिराया। मित्र बनता था मायावी, जादुई जीवन पाया। तभी विभीषण जी ने आकर राम को मर्म बताया। मारा तीर नाभि में जो ही रावण बच न पाया। गिरा दशानन भूप पर आकर, गिरा दशानन भूप पर आकर, जीत गए रघुराई। राम कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधो राम कथा सुखदाई। जय श्री राम जय श्री राम। संग लिए सीता लक्ष्मण को, लौटे विजयी राम अवध को। हाथ जो
भरत खड़े थे अपने अग्रज के स्वागत को। माताएं तीनों थी वहाँ पे देती थी आशीषें सबको। जन जन हनुमान से थे अचंभित चकित खड़े देखे आगत को। घी के दीप जलाए सबने राम राज के सुस्वागत को। अभिषेक हुआ श्री रामचंद्र का, तिलक हुआ श्री रामचंद्र का। दिवाली फिर गई मनाई राम कथा सुखदाई।